अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी। आज है जी हमारे पास चैप्टर नंबर 11 के न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए थे हमने। पहले फर्स्ट टू हो गए थे। आज है जी हमारे पास 11.3 एंड 11.4। अब देखें जी 11.3 स्टार्ट करने से पहले, बल्कि तमाम न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले पहले भी जो बात डिस्कस हो चुकी है कि स्टेटमेंट से आपने फाइंड आउट करना होता है डाटा, जिसको आप नाम देते हैं जी गिवन डाटा का। अ पर्टिकुलर टेम्परेचर स्पीड ऑफ ए साउंड इन एयर, वो कहते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर जो है आपके पास इज 330 मीटर पर सेकेंड। तो अब जो स्पीड है आपके पास, स्पीड को या मीटर पर सेकेंड जो है ये यूनिट होता है जी आपके पास स्पीड का। स्पीड को आप लोग डिनोट करते हैं वी से। वी इज इक्वल टू 330 मीटर पर सेकेंड। अगर प्रॉपर आप लिखना भी चाहें तो आप लिख सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है कि हवा में जो स्पीड की साउंड है उसको आपने किससे डिनोट किया, वी से। कितना था जी वी आपके पास, 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया। वेवलेंथ नोट इज 5 सेंटीमीटर। अब वेवलेंथ नोट की गई है तो वेवलेंथ को हमने डिनोट किया था सिंबल, इस सिंबल का नाम है जी आपके पास लैम्डा। ठीक है, लैम्डा से। लैम्डा कितना गिवन है आपके पास, 5 सेंटीमीटर। क्योंकि अब इसको मीटर में होना चाहिए क्योंकि लेंथ का यूनिट मीटर होता है, तो हम पहले इसे इधर ही सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने का फार्मूला होता है आपके पास कि जो भी वैल्यू या क्वांटिटी गिवन है उसको 100 से डिवाइड करवा दें। ठीक है, तो वो चेंज हो जाएगा आपके पास मीटर में। इसको 5 को आप 100 से डिवाइड करवाएं तो आपके पास क्वांटिटी आएगी जी 0.05 मीटर। ठीक है, ये आ गया जी आपके पास लैम्डा की वैल्यू। नेक्स्ट है जी कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एंड फाइंड इन ऑडियोएबल रेंज। और फिर आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अब फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं जी हम एफ से डिनोट करते हैं। और फिर उसने कहा कि फाइंड ये करना है, ये बताने आपने कि क्या ये ऑडियोएबल रेंज में ही रहती है या नहीं रहती। ठीक है, तो देखें नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करते हैं, ये गिवन डाटा आ गया आपके पास। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जी जो भी होते हैं हमारे पास कैलकुलेशन का नाम भी दे सकते हैं आप, या जिस तरह से आपने ये फाइंड आउट करना था फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इससे आप फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एफ भी लिख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी आपने फाइंड करनी थी तो आप इसको टू फाइंड या टू प्रूव भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट होंगे जी अब हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट। तो कैलकुलेशन स्टार्ट करने के लिए हम फार्मूला पुट करेंगे 3 डॉट लगा के v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। अब देखें जी एफ फाइंड करना है आपने। अब ये रिलेशन पहले भी आप चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 2 में भी डिस्कस हो चुका है ये। अब देखें एफ करना है फाइंड आपने। ठीक है, तो लैम्डा इधर हो रहा है हमारे पास मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा जी डिवाइड। v ओवर लैम्डा इज इक्वल टू एफ। तो एफ आ जाएगा आपके पास v। v यानी कि स्पीड ऑफ साउंड कितनी थी जी आपके पास, 330 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा जी 0.05। अब ये मैंने पहले भी बताया था स्टूडेंट्स आपको कि ये जो यूनिट्स पुट करने होते हैं ये भी आप साथ के साथ पुट कर सकते हैं, या एंड में जाके जिस तरह से फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है वो भी आप पुट कर सकते हैं। दोनों मेथड, दोनों तरीकेकार आपके पास ठीक होते हैं। ठीक है, अब ये करने के बाद जब आप इसको डिवाइड करवाएंगे 330 को 0.05 से, तो ये आएगा जी आपके पास कुछ 6600। ठीक है जी, 6600। ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी है तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमें मालूम है, हम हर्ट्ज लगा देंगे। ठीक है, अब देखें जी एफ इज इक्वल टू, अब पॉइंट आपको पता है लास्ट में मौजूद होता है, मैंने पहले भी डिस्कस हो चुकी है ये बात। तो इसको हम करेंगे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद 6.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर। अब कितने डिजिट हमने मूव करवाया, 1 2 एंड 3, तो आप लिखेंगे जी 10 की पावर 3। अब याद रखिएगा जब आप पॉइंट को दरमियान से राइट की तरफ मूव करवाते हैं तो तब आपके पास आता है माइनस का साइन, और जब आप करवाते हैं अपना लेफ्ट साइड की तरफ तो फिर आता है जी आप लोगों के पास प्लस का साइन। ठीक हो गया। तो अब इसके साथ सेम इसी तरह से आप लगा देंगे जी एच जेड हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी अब हम 11.4 की तरफ। अ डॉक्टर काउंट 72 हार्ट बीट्स। अब देखिए हार्ट बीट्स हैं आपके पास, आपने लिखा जी हार्ट बीट्स। हार्ट बीट बोलते हैं
दिल की धड़कन को, उसको हमने दिया एन का नाम, एन कितना आया जी आपके पास 72। इसी तरह से चैप्टर नंबर 10 में हमने एक मिलता जुलता क्वेश्चन किया था न्यूमेरिकल, ठीक है, जिसमें आपको नंबर ऑफ वेव्स 100 गिवन थे, ठीक है, इन 1 मिनट। अब देखें मिनट है तो मिनट को आप क्या लिखते हैं जी टाइम, तो टाइम को हम डिनोट करते हैं स्मॉल टी से। 1 मिनट है, जबकि हम जो टाइम है टाइम को हम यूज करते हैं या न्यूमेरिकल में सोल्व करते हैं अपना सेकंड के लिहाज से। तो 1 को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा 60 से, तो ये बनेगा जी आपके पास 60 सेकेंड, ठीक हो गया। ये आ गया जी आपके पास टाइम। अब उसने कहा फाइंड फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। अब दो चीजें आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है, पहली फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी भी आप लिख सकते हैं और बाद में आपने एफ पुट करना है, या आप डायरेक्ट एफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड को, अब टाइम को हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से और टाइम पीरियड को हम करेंगे कैपिटल टी से। अब दो चीजें आपने फाइंड आउट करनी है, तो पहले हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। देखें जी एफ इज इक्वल टू 1/t, ये आपने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था। और जब ये वेव्स वाला गया था तो हमने क्या किया था, इसको n से मल्टीप्लाई करवा दिया था, तो ये बना था जी n डिवाइडेड बाय t। अब n है आपके पास, n की वैल्यू थी जी आपके पास 72 डिवाइडेड बाय t था जी आपके पास 60। अब आप कैलकुलेटर की मदद से 72 को डिवाइड करवाएंगे 60 से, तो 72 को 60 से डिवाइड करवाने के पास आएगा जी आपके पास 1.2। अब सेम उसी तरह से फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट हमने लगाया था HZ। इसको पढ़ते हैं या इसको लिखते हैं जी हर्ट्ज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है आपके पास, तो हम लगा देंगे जी HZ। अब दो चीजें फाइंड आउट करनी थी, एक हमने कर ली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो रह गया वो है जी हमारे पास टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड फाइंड करना है, तो इसको हमने डिनोट किया था कैपिटल टी से। और टाइम पीरियड आपने पढ़ा था कि टाइम पीरियड जो है वो रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, तो 1 डिवाइडेड बाय एफ, एफ आया था जी आपके पास 1.2। जब आप 1 को 1.2 से डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आएगा जी 0.8, ठीक है। अब ये है टाइम आपके पास 0.83 और ये है टाइम, तो टाइम का यूनिट होता है जी आपके पास सेकंड, तो आप इधर लगा देंगे जी एस, ठीक है, स्मॉल एस टाइम, ठीक है। ये दोबारा बता देता हूँ, टाइम और टाइम पीरियड दोनों का यूनिट आपके पास सेकंड ही होता है, ठीक है, यूनिट है। बट जो सिंबल है टाइम को आप डिनोट करते हैं स्मॉल टी से और टाइम पीरियड को डिनोट करते हैं जी कैपिटल टी से, ठीक है। तो ये दोनों चीजें रिक्वायर थी, हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी आ गई और हमारे पास टाइम पीरियड भी आ गया, ठीक है। तो ये दोनों चीजें फाइंड आउट कर ली। तो ये आज का आपका टास्क था जी 11.3 एंड 11.4। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।